कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ। और आज आपका जो टॉपिक है हाइड्रोजन और उसके यौगिक, और जो कि यह पीवाईक्यू को बेस्ड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके। और आपके ये आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा, जैसा कि यूपीएससी, पीसीएस, आरओ, एआरओ, अदर्स एग्जाम में बहुत ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। और उसी के साथ हमारे इस वीडियो को क्या करिएगा, आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और तो आज आपका जो टॉपिक है हाइड्रोजन और उसके यौगिक। आपको तो पता होगा कि हाइड्रोजन क्या है। हाइड्रोजन एक प्रकार का तत्व है जो कि आवर्त सारणी में सबसे पहला तत्व होता है, और जिसका जो है चिन्ह जो होता है, सिंबल, वो H होता है। और उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करता है और कंबाइंड करके जल बनाता है। तो जल का उपयोग कहां कहां पर होता है, जल का शोधन कैसे होता है, जल का पीएच मान कैसा होता है, ओके। और गंदे जल को साफ करने के लिए कैसे, कौन सी प्रयोग विधि लाई जाती है। तो ये सब हम आज आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से आज आपको डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। और इस वीडियो को जितना से ज्यादा हो सके उसको आप क्या करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। क्योंकि जब आप अपना मदद करते हैं और साथ साथ दूसरे की मदद की भावना रखते हैं, तो भगवान भी आपके लिए मदद करने के लिए वह सामने आता है। वह भी इंसान के ही रूप में आता है। इसलिए हमें आप लोगों को क्या करना है, मिलजुल कर क्या करना है, अच्छे से नॉलेज को शेयर करना है। और आपको तो पता ही होगा कि विद्या जितना हम बांटेंगे उतना हमारा ज्ञान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस वीडियो को आप शेयर करना ना भूलिएगा। और चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक तत्व X के 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। मतलब आपको एक तत्व दिया है और उसके जो है 72 में कितने इलेक्ट्रॉन है, आपके 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब, और हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। यदि मान लेते हैं यहां पर ये तत्व हमारा X है और इसके 72 कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आपके 72 कोष कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपका इसकी जो संयोजकता होगी, इसकी जो संयोजकता होगा वह कितना होगा, 8 - 4 बराबर कितना होगा, 4 होगा। तो यहां पर आपकी इसकी संयोजकता हो गई 4। और साथ ही साथ यह किसके साथ कंबाइंड हो रहा है, यह आपका जो है वह H के साथ कंबाइंड हो रहा है। तो यहां पर H की संयोजकता कितनी होती है, H की संयोजकता होती है 1 होती है। तो आपको इसको इधर करना है, इसको इधर। तो यहां पर X1 H कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अतः जो यौगिक का सूत्र होगा X1H4। और X1 जो होता है लिखा नहीं जाता, वो अंडरस्टूड होता है। इसका मतलब हुआ आपका सूत्र क्या, XH4 होगा। यह बीपीएससी प्री 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए ऑप्शन भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाता है आपका, डी होगा। तो याद रखिएगा H4 क्या होता है, हाइड्रोजन। यह आपका एक प्रकार का तत्व है। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 1। इस वजह से इसकी संयोजकता भी कितनी है, 1 है। और ये जो तत्व दिया है उसके 72 कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, तो आपका 4 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता है, परसेंटेज आपसे पूछ रहा है कि वाटर में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, अणुभार निकालना है। क्या निकालना है,
अणुभार, तो अणुभार की बात करें तो हाइड्रोजन का 2 गुणित 1 और ऑक्सीजन का कितना 16, तो टोटल अणुभार कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और आपको हाइड्रोजन का परसेंट निकालना है, तो यौगिक का जो अणुभार है वो कितना है 18 हुआ, और यहाँ पर हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है 2 हो गया, और परसेंटेज कितना पर 100 इंटू 100 हो जाएगा। तो यहां से आपका कितना हो जाएगा ये 2 9 जा इज इक्वल टू आपका 100 अपान कितना 9, या ओवरऑल कितना आ जाएगा लगभग आपका 11.91 जा 9 11 पॉइंट या 11% समथिंग आएगा। यह आपका एलडीए मेंस 2006 में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ए ऑप्शन होगा जी गलत, बी भी गलत है, सी भी, तो डी आपका ऑप्शन क्या है करेक्ट है। तो कितना परसेंटेज आएगा आपका वाटर में H2O में कितना परसेंटेज होता है हाइड्रोजन का 11 आपका जो है 0.11% होता है। यदि आपसे यहाँ पर ऑक्सीजन का पूछ ले तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा टोटल अणुभार 18 हो जाएगा, ऑक्सीजन का आपका होता है 16 और इनटू कितना 100, यही आपका क्या होगा ऑक्सीजन का परसेंट। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल अणु ऑक्सीजन अधिक में जलकर 290 किलोग्राम उष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी उष्मा उत्पन्न करेगा। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर एक आपका क्या है मोल हाइड्रोजन, तो ये आपको एक जो लिखा है या 1 मोल आपका क्या है 1 मोल बताता है। तो 1 मोल अगर बात करें यहाँ पर या एक अणु की बात करें तो यह कितने ग्राम को बताता है या 2 ग्राम को बताता है। तो हाइड्रोजन गैस का 1 मोल अणु ग्राम ऑक्सीजन अधिक में जलकर कितना आपका जो है या ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन के साथ जलकर क्या कर देता है 290 किलोग्राम उष्मा देता है। कितना देता है 290। तो यहां पर कितना मोल दे रहा है 1 मोल, और ये कितना ग्राम है यहाँ पर आपका 2 ग्राम है। तो 2 ग्राम आपका कितना दे रहा है आपका 290 केजी उष्मा दे रहा है। कितना उष्मा दे रहा है 290 उष्मा केजी दे रहा है। तो 1 ग्राम कितना देगा, तो 1 ग्राम आपका जो है 290 बटे कितना 2 आपका केजी दे देगा। तो यहां पर कितने ग्राम से पूछ रहा है आपसे 4 ग्राम का पूछ रहा है। तो 1 ग्राम का 290 बटे 2 है, तो यहाँ पर 4 ग्राम का कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 4 ग्राम को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका 290 बटे कितना 2 और गुणते कितना 4, 2 दूनी 4, 29 दूना 58, 500 कितना 80, लगभग कितने केजी देगा यह आपका जो है 580 केजी देगा जब यह 4 ग्राम जलेगा। तो ए ऑप्शन क्या होगा गलत होगा, बी भी गलत होगा और डी ऑप्शन भी गलत होगा। यह आईएएस प्री 1994 में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा यह यूनिटरी मेथड है आपका जो है सीधी सी बात है। 2 ग्राम कितना दे रहा है 290 ग्राम, तो 1 ग्राम निकाल कर उसके बाद आपको 4 ग्राम के लिए निकालेंगे। तो 4 ग्राम के लिए 290 बटे 2 गुणते कितना आपका जो है 4 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा 580 किलोग्राम होगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन को जलाने से अगर हम बात करें क्या बनेगा, हाइड्रोजन को आप जलाते हैं तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन बनेगा, राख बनेगा, मिट्टी बनेगा, पानी बनेगा। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन जलाने पर क्या बनता है आपका जल बनता है या बीपीएससी प्री। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, सी गलत होगा, बी भी और ए भी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारी जल एक प्रकार का है, तो भारी जल एक प्रकार का क्या है, वह शीतलक होता है, मंदक होता है, अयस्क होता है और ईंधन होता है। यूपीपीसीएस प्री 1993 में यह क्वेश्चन पूछा गया। तो भारी जल हैवी वाटर इसको बोलते हैं D2O। क्या बोलते हैं भारी जल को हैवी वाटर बोलते हैं और इसका फॉर्मूला होता है आपका D2O होता है। तो इसका जो प्रयोग होता है एक तरीके से मंदक के रूप में, किसमें होता है मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारी जल का प्रयोग या शीतलक के प्रयोग में नहीं होता है, कूलिंग में नहीं होता है, अयस्क के रूप में ईंधन के रूप में नहीं होता है। तो बी ऑप्शन सही होगा, ए गलत होगा, सी भी गलत होगा और
डी भी गलत होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारी जल का रासायनिक फार्मूला, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया भारी जल का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, ड्यूटेरियम होता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं, 1H1 होता है, 1H1 होता है, 1H2 होता है और 1H3। इसको प्रोटियम बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं और इसको ट्राइटियम बोलते हैं। तो 3 आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के पाए जाते हैं। तो भारी जल जो रासायनिक होता है वह हमारा हाइड्रोजन का जो आपका दूसरा आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम, उससे हमारा ऑक्सीजन जब संयुक्त हो जाता है तो वह हैवी वाटर बनाता है, जिसे गुरु जल भी बोलते हैं और भारी जल भी बोलते हैं। और जिसका प्रयोग आपको तो बताया कि मंदक के रूप में करते हैं। तो बी ऑप्शन सही होगा, ए गलत है। सी, या आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है या हाइड्रोजन कार्बोनेट है या आपका साधारण जल है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, भारी जल, D2O। गुरु जल क्या है, अभी हमने बताया कि हैवी वाटर को क्या बोलते हैं, हैवी वाटर को क्या बोला जाता है, गुरु जल भी बोला जाता है। तो इसका फॉर्मूला D2O होता है। क्या होता है, D2O, ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन। तो यहां पर आपका ऑक्सीजन है और हैवी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। यहां पर ये भी नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बोल रहा है, यहां पर ऑक्सीजन और हैवी ऑक्सीजन बोल रहा है। हाइड्रोजन और नवजात ऑक्सीजन ये भी नहीं होता है और ये भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, बी गलत है, सी भी गलत है। और यह MPPCS प्री 1991 में क्वेश्चन पूछा गया है। भारी पानी वह पानी होता है, तो भारी पानी कैसा पानी होता है इसके बारे में आपसे पूछ रहा है, जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर हो जाता है, जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अविलेय लवण होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। बात तो सही है। भारी पानी, हैवी वाटर, हैवी वाटर नॉर्मल वाटर तो आपका क्या होता है, H2O होता है। लेकिन जब यही आपका साधारण हाइड्रोजन जो होता है वह आपका आइसोटोप हाइड्रोजन का ले लेता है तो वह आपका हैवी वाटर, भारी पानी बन जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, बी गलत है, ए भी गलत है और डी भी गलत है। या BPSC 1996 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा भारी जल का फार्मूला D2O होता है। और अगर इसकी हम बात करें, अगर अणुभार की बात निकालें तो अणुभार यहाँ पर 2 गुणते 2 प्लस कितना 16, तो यहाँ पर 20 होता है। जबकि इसका कितना आता है, इसका 18 आता है। याद रखिएगा भारी जल का अणुभार 20 आता है और साधारण जल का अणुभार कितना आता है, 18 आता है। हैवी वाटर में क्या होता है, हैवी वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। अधिक समस्थित हवा होती है, जी गलत है, बी ऑप्शन सही है आपका। अधिक घुले हुए खनिज, ये भी गलत है, जैविक अशुद्धता। यह UPPCS में 2007 में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो हैवी वाटर क्या होता है, हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम आ जाता है। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की, तो भारी पानी की अगर खोज की बात कर रहा है आपसे यहाँ पर, तो हेनरिक हर्ट्ज ने किया है और HC उरे ने किया है और G मेंडल ने किया है और आपका जोसेफ प्रिस्टले ने किया है, या IS प्री 2008 में आपसे यह क्वेश्चन क्या किया गया है, यह आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा इसकी खोज किसने की है, तो इसकी खोज आपका जो है HC उरे ने की है, हेनरिक हर्ट्ज ने नहीं की है, G मेंडल ने भी की, जोसेफ प्रिस्टले भी नहीं की है। तो किसने किया है, HC उरे ने किया है। किसने किया है, HC उरे ने किया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है, आपसे यहां पर पूछ रहा है कठोर जल। देखिए जल 2 प्रकार का होता है, एक कठोर जल होता है और एक मृदु जल, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो यहां पर हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होता है, तो यहां पर बात कर रहे हैं, विचार करना है कठोर जल के बारे में
और इसमें से बोला है उपयुक्त नहीं है। किसके लिए? हार्ड वाटर नहीं होता है। तो हार्ड वाटर में एक्चुअली में होता है क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट प्रेजेंट होते हैं, लवण उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से वह कठोर जल होता है। तो कठोर जल जो है पीने के लिए नहीं है, साबुन से कपड़े धोने के लिए नहीं है, बॉयलर्स में प्रयोग के लिए नहीं है, फसल की सिंचाई के लिए नहीं है। अगर बात करें कठोर जल का प्रयोग हम पीने के लिए भी नहीं कर सकते, कपड़े धोने के लिए भी नहीं कर सकते हैं, बॉयलर्स में भी प्रयोग नहीं कर सकते, फसल की सिंचाई के लिए। तो इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? आपके सारे सही हैं। पीने के लिए आपका प्रयोग नहीं कर सकते हैं कठोर जल का, और साबुन से कपड़े धोने के लिए भी नहीं कर सकते हैं, बॉयलर्स में भी प्रयोग करने के लिए नहीं कर सकते हैं, फसल की सिंचाई के लिए भी नहीं कर सकते हैं। तो आपका क्या होगा ऑप्शन 1 2 3 4 डी ऑप्शन सही होगा, सी गलत होगा, बी भी गलत होगा, ए भी गलत होगा। या IS प्री 2000 में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा जो हार्ड वाटर होता है वह किसके कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आपके लवण होते हैं, जैसे क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, खासकर तो सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, इसी के कारण होता है। तो ये आपका हो गया कठोर जल। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? अभी हमने जस्ट आपको बताया कि अस्थायी कठोरता के लिए परमानेंट हार्डनेस, जो आपका हार्डनेस ऑफ वाटर होता है वह किसके कारण होता है? वह किसके कारण? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आपके लवण के उपस्थिति के कारण होते हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट के कारण, कैल्शियम व बाइकार्बोनेट के कारण, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट के कारण, सिल्वर और पोटेशियम के क्लोराइड। तो आपका किसके कारण? आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड हो या आपके क्या हो, सल्फेट हो। तो इसी के कारण आपका जो है क्या होता है, कठोर जल होता है। तो ए ऑप्शन सही होगा, बी गलत होगा, सी भी क्या होगा, गलत होगा, और डी भी गलत होता है। याद रखिएगा जो कठोर जल होता है वह उसकी कठोरता किसके कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होता है, और लवण में क्लोराइड का या सल्फेट का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका एग्जाम में यह पूछा गया है, बीपीएससी प्री में पूछा गया है, उत्तराखंड स्टेट आपके जो है पीसीएस में भी पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल के लिए पीएच मान होता है, आपको तो मालूम होगा जो पीएच स्केल होता है वह 0 से लेकर कहां तक होता है, 14 तक, बीच में आपका कितना हो गया, 7। 7 से अगर कम होता है तो यह अम्लीय होता है, और 7 से अगर ज्यादा होता है तो यह क्षारीय होता है, और अगर 7 है तो यह आपका कैसा होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो शुद्ध जल की अगर बात करें, जल का जो पीएच मान होता है, वाटर हमारा कैसा यौगिक है, एक प्रकार का, वह न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। इसका मतलब उसका पीएच जो मान होगा वह कितना होगा, वह लगभग 0 होगा, लगभग 7 होगा, 5 या 5 से कम होगा, 8.5 या उससे अधिक होगा। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2005 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो लगभग नहीं बल्कि इसका लगभग कितना होता है, 7 होता है। तो याद रखिएगा जल का जो पीएच मान होता है वह लगभग 7 होता है। ए गलत होगा, सी भी गलत है, और डी भी गलत है। पानी का शुद्ध रूप क्या है? तो पानी का अगर शुद्ध रूप बात करें तो शुद्ध रूप जो होता है वह रेन वाटर होता है। क्या होता है, रेन वाटर होता है। जो वर्षा का जल होता है, वर्षा का जो जल होता है वह सबसे क्या होता है, शुद्ध होता है। क्या होता है, शुद्ध होता है, उसमें इम्प्योरिटीज नहीं होते। लेकिन जैसे ही हमारा शुद्ध आपका जो है वर्षा का पानी जैसे ही हमारे वायुमंडल में आता है तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आपके प्रदूषक के साथ वह मिक्स हो जाता है। जैसे आपके सल्फेट होते हैं, कार्बोनेट होते हैं, तो वह क्या करता है, अशुद्ध हो जाता है, या अम्लीय हो जाएगा या क्षारीय हो जाएगा। वह डिपेंड करता है प्रदूषक के प्रकृति पर। यदि प्रदूषक हमारा क्षारीय है तो हमारा शुद्ध जल कैसा हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति का। यदि अम्ल है हमारा प्रदूषक तो अम्लीय का हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा शुद्ध जो जल होता है वह कैसा होता है, वर्षा का पानी होता है। समुद्री जल में भी लवण उपस्थित होते हैं, नल के भी पानी में भी, आश्रित जल में भी उपस्थित हो सकते हैं। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा शुद्ध जल हमारा कैसा होता है, वर्षा का जल होता है।
या एमबीपीसीएस प्री में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि, देखिए पूछ रहा है कि पानी आयनिक लवण का सुविलायक है, बात तो सही है। जो भी आयनिक हमारे यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक, जैसे सपोज आप जानते हैं आयनिक यौगिक NaCl, तो यह भी आयनिक आपका होता है प्लस और माइनस। और हमारा जो जल होता है वह भी हमारा कैसा होता है, ध्रुवीय होता है, या पार्शियल प्लस होता है, इसमें पार्शियल माइनस, पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस। तो जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वह सब हमारे जो होते हैं वो जल में विलय हो जाते हैं। उसका कारण है कि हमारा जो जल होता है वह कैसा होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है, पोलर नेचर का होता है। किस नेचर का, पोलर नेचर का होता है, जिसकी वजह से हमारा जल जो है वह आपका जो आयनिक यौगिक जल में घुल जाते हैं। तो पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका क्वथनांक उच्च है, उसका दो ध्रुव आघूर्ण अधिक है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, उसका कोई रंग नहीं होता है। यह IS प्री 1994 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा जो पानी होता है वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है और लवण जो है वो भी ध्रुवीय होता है। तो दोनों आपस में एक प्रकृति होती है, इसलिए वह घुल जाता है, जिसकी वजह से द्विध्रुव आघूर्ण भी उनका क्या होता है, डायपोल जो मूवमेंट होता है वह भी बहुत ज्यादा होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी सही होगा, ए गलत होगा, सी भी गलत होगा और डी भी गलत होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। तो अशुद्ध जल आपका जो होता है डर्टी वाटर होता है, उससे बड़ी मात्रा में पेयजल का क्या किया जाता है, आपका जो है निर्माण किया जाता है। तो नीलवणीकरण द्वारा, आसवन द्वारा, आयन आदान प्रदान द्वारा और निथार कर। यार उत्तराखंड PCS 2005 में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो अशुद्ध जल की बात करें, इम्प्योर वाटर को, तो इम्प्योर वाटर से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, प्योर वाटर भी प्राप्त कर सकते हैं। वह किस विधि द्वारा, निर्वलनीकरण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। एक तरीके का यह विधि होता है जिससे अशुद्ध जल को क्या किया जाता है, प्यूरिफाई करके शुद्ध जल में परिवर्तित किया जाता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप होते हैं, 2-3 स्टेप होते हैं जिसके आपका जो है जिसके प्रक्रिया के द्वारा अशुद्ध जल को शुद्ध जल में परिवर्तित किया जाता है। आसवन विधि या गलत है, सी भी गलत है, डी भी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपने सुना होगा, ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुना होगा, CaOCl2 का नाम सुना होगा। तो मुख्य रूप से इसमें कौन सा आपका तत्व है जो कि इसके लिए जिम्मेदार होता है, अशुद्ध जल को शुद्ध करने के लिए, उसमें होता है हमारा क्लोरीन। किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। तो हीलियम का, क्लोरीन का, फ्लोरीन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो याद रखिएगा यह क्लोरीन क्या करता है, जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको नष्ट करने, मारने में, खत्म करने में क्या करता है, मदद करता है। तो ए ऑप्शन गलत होगा, बी राइट ऑप्शन है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्री जल को शुद्ध जल से किस द्वारा बदला जाता है, प्रस्वेदन द्वारा, उत्फुलन द्वारा, विद्युत पृथक्करण द्वारा, उत्क्रम प्रकरण द्वारा। यदि बात करें तो आपको मालूम समुद्री जल, तो समुद्री जल जो होता है आपका, जो लेक वाटर होता है, लेक वाटर हो गया, या सी वाटर की बात करें, सी वाटर, तो सी वाटर की अगर बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में आपके लवण उपस्थित होते हैं, साल्ट उपस्थित होते हैं। तो इसको क्या करना है, शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। इसके लिए एक आपका प्रक्रिया होती है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को बोलते हैं परासरण प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया, परासरण प्रक्रिया। और लेकिन यहाँ पर दूसरा जो होता है वह रिवर्स ऑस्मोसिस। तो एक होता है रिवर्स ऑस्मोसिस और एक होता है ऑस्मोसिस। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, उत्क्रम प्रकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्क्रम आपका परासरण बोलते हैं, जिसके द्वारा समुद्री जल को क्या किया जाता है, शुद्ध जल में परिवर्तित किया जाता है। तो डी ऑप्शन याद रखिएगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस। आपने डिफ्यूजन सुना होगा, ऑस्मोसिस सुना होगा,
इसी विधि के द्वारा क्या किया, समुद्री जल को आपका जो है शुद्ध जल द्वारा बदला जा सकता है। तो ए ऑप्शन गलत है, बी भी गलत है और सी भी गलत है। खारे पानी को शुद्ध जल पानी में परिवर्तित किया करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वही बात है अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, क्या होगा, उत्क्रम परासरण। ए ऑप्शन गलत है, बी भी गलत है और सी भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो फिटकरी की बात करें तो गंदे पानी को किस प्रकार से वह द्वारा स्वच्छ करती है? अवशोषण द्वारा, अधिशोषण द्वारा, स्कंदन द्वारा और अपोहन विधि द्वारा। तो बात करें यहाँ किसके द्वारा करता है? स्कंदन द्वारा करता है आपका सेडिमेंटेशन प्रोसेस। जैसे फिटकरी क्या करता है, गंदगी के साथ मिक्स होती है तो वह नीचे क्या हो जाती है, बैठ जाती है। तो अवशोषण नहीं, अधिशोषण आपका कौन सा है, सी ऑप्शन स्कंदन, और डी भी आपका गलत है। तो याद रखिएगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस, तो यह भी आपका क्या है, पूछ रहा है। वनस्पति तेल से आपको क्या बनाना है, तेल से क्या बनाना है आपको, वनस्पति घी बनाना है। इसके लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो इसके प्रयोग की जाती है कौन सा, हाइड्रोजन। तो आपको मालूम होगा जो वनस्पति घी होता है वह एक्चुअली कैसा होता है, असंतृप्त होता है। कैसा होता है, असंतृप्त होता है। यह आपका एथिलीन है और इसमें क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। लेकिन जैसे इसे हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं और निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो यहाँ पर यह आपका क्या हो जाता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जो डबल बॉन्ड होता है वह टूटकर सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन यह जुड़ जाता है। यह आपका क्या है, वनस्पति तेल है और यह आपका क्या है, वनस्पति घी। तो वनस्पति तेल जो होता है वह असंतृप्त यौगिक होता है। कैसा होता है, अनसंतृप्त, मतलब अनसैचुरेटेड होता है। क्या होता है, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त यौगिक होता है। लेकिन जबकि आपका वनस्पति घी कैसा होता है आपका, यह संतृप्त होता है। कैसा है, संतृप्त यौगिक होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो याद रखिएगा, वनस्पति तेल से जो है वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, प्रयोग होता है। बी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह पीवाई की क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारा यूपीएससी और पीसीएस आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा आपका क्या करेगा, महत्वपूर्ण है और आपके लिए जो है मदद करेगा एग्जामों में। तो अच्छे से इसको आप एक बार और रिवाइज करिएगा और इस वीडियो को क्या करिएगा, लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको आप क्या करिएगा, शेयर करिएगा। ओके।